और कुरान खुलता कब है? रमजान में, फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी, अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। दुनिया में बहुत से नबी आए, सुनिए, और हर नबी पर नमाज फर्ज थी, हर नबी पर नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कुरान कह रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे छोटे इस्माइल को जब छोड़ दिया था बियाबान जंगल में, और जब चले गए बहुत दूर, बीवी और बच्चे की आंखों से ओझल हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है, और रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहुल आलमीन। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक बियाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, बेआबू गयाबादी है, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगली जंगल है, वहां से कोई काफिला भी नहीं आता है। थोड़े बहुत दरख्त जो दिख रहे हैं उन पर परिंदों के घोंसले भी नहीं है, एक चिड़िया का भी पता नहीं है। ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर ज़ी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे काबिले एहतराम घर के पास, जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, जहां खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना है, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है। लियुकीमुस सलाह, ताकि उससे फैलने वाली जुर्रियत, मेरे बीवी बच्चे लियुकीमुस सलाह, नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है, साए साए बीतती है, खतरनाक जानवरों का डेरा है, लेकिन यही खाने काबा बनना है, यही अल्लाह का घर बनना है, इसी खाने काबा का तवाफ आगे चल के होना है, और सारी दुनिया इसी की तरफ आगे चल कर रुख करके नमाज पढ़ने वाली है। हमें इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, ताकि मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से जो नस्ल फैले, जो तादाद बढ़े, जो संख्या बढ़े, जो आबादी बढ़े, लियुकीमुस सलाह, वो तेरी लिए नमाज पढ़ सकें, वो नमाज कायम करें, वो नमाज पढ़ने वाले हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, हमने अपने बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा है जो बिल्कुल बियाबान है, लेकिन हमने वहां इसलिए छोड़ा है, वहां तेरा घर है इसलिए छोड़ा, ताकि वो नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। कुरान की आयत से हमें पता चलना चाहिए कि नमाज की अहमियत क्या है। यही नमाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। पता चला कि ये नमाज मूसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी फर्ज थी,
नूह अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। ये नमाज लुकमान अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। और लुकमान अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे से कह रहे हैं, कुरान कहता है या बुनैया अकीमिस सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। ये नमाज लुकमान और उसके बेटे पर भी फर्ज थी। रहा नबी अकरम का मसला, तो अल्लाह के नबी का मसला तो मैंने अभी बयान कर दिया। अम्मा आयशा कहती हैं अजान की आवाज सुनकर मुझे हटा देते, मुझसे दूर हो जाते, ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है, कभी हमें देखा ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। ये नमाज का हाल जिसको आज हमने बहुत हल्के में ले लिया है, मर्जी आई पढ़ो। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है। बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है। और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है। बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी, अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी, अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। ये अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो
आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, ज़ोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी, हमने ज़ोहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं। अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले आएँ तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा। दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा। ये 3 ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर। अय अल्लाह, ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर। मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे 4 पैर वाले जानवरों की इबादत ज्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूं। अल्लाहु अकबर। मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं। तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर ले।